नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 25 सेट का रह गया था, क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई थी इसलिए उसको बंद करना पड़ा था। इस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 6 मार्क का है। 2 क्वेश्चन दिए होंगे, तो में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। लघु तथा दीर्घ वृत्तखंड खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई इक्वल टू 3.14 and √3 इक्वल टू 1.73। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका वृत्त हो गया, जीवा हो गई ए बी, केंद्र पर कोण बन रहा है 60 अंश का, 15 सेमी त्रिज्या है। ये आपका लघु वृत्तखंड है, इतना, और ये यहां से यहां तक दीर्घ वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले हम इस त्रिज्यखंड को निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से घटाएंगे। तो त्रिज्यखंड OACBO का क्षेत्रफल बराबर थीटा कोण 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 60 अपॉन 360 इंटू पाई, आर का मान है 15 पाई स्क्वायर, 6 बार डिवाइड इंटू 225 पाई। इस प्रकार से आया 225 पाई अपॉन 6। मीटर में है तो सॉरी सेमी में है, सेमी स्क्वायर। अब बात आती है इस त्रिभुज को कैसे निकाला जाए। इस त्रिभुज को निकालने के लिए समझिए, एंगल 60 अंश है, यहां से हम एक लंब डालेंगे। चूंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो जे कोण बराबर हो जाएंगे। एक कोण 60 है, तो इन दोनों कोणों का योग 60 होगा। तो जब बराबर है तो कोण हो जाएगा 30, और ये भी 30। आमने सामने की भुजा बराबर हो तो कोण भी बराबर होते हैं। क्योंकि एक कोण 60 है, तो हम इसको प्रयोग करेंगे तो 30 के दोनों कोण आधे आधे हो जाएंगे। इसको हम कोई नंबर डाल दे रहे हैं। अब हमको ये भुजा मालूम है, लंब निकालना है और इस भुजा को निकालना है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। इसको निकालने के लिए अगर लंब निकालना है तो ये लंब बटे आधार का लंब बटे कर्ण लगा देंगे। लंब बटे कर्ण बराबर sin 30। इसका लंब हो जाएगा OF, कर्ण 15 और sin 30 का मान 1/2, यानी OF इक्वल टू 15/2। इसी प्रकार AF निकालेंगे, आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा, आधार है आपका AF, कर्ण 15
कॉस का मान जो है 30 और 30 की वैल्यू है √3/2, यानी AF इसका हो जाएगा 15√3/2। तब AB कितना हो जाएगा? AB इसका हो जाएगा 2AF, 2 × 15√3/2, 2 से 2 कट गया 15√3। AB मान हो गया आपका। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, 1/2 लंब है आपका OF, आधार है आपका AB। मान पुट करें तो 1/2 × OF, OF आपका 15/2 इंटू AB है आपका 15√3, यानी 225√3/4। ओके, अब हमको निकालना है लघु खंड का क्षेत्रफल, लघुगत खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको निकालना है। हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, माइनस करेंगे इसको। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 225/6π माइनस त्रिभुज का है 225√3/4। इसको सॉल्व करना है आपको। 225 कॉमन आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 6 माइनस √3 की वैल्यू 1.73/4। यहां पर एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां पे। वैसे 6 और 4 की एलसीएम लेंगे तो 12 आई, 12 एलसीएम। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 दूनी 12 होते हैं, तो ये आएगा 6.28 माइनस 4 की 12 होते हैं, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का 9, 3 7 21, हासिल 2 5। 225 इंटू घटाएंगे तो 18 में से 9 है 9, 0.1 अपॉन 12। इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करके भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20.4375। इसको सॉल्व कर लें। सेमी स्क्वायर, इसके बाद निकालना दीर्घवृत्त खंड, इसको निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल पूरा लेंगे और माइनस लघुखंड को लेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का होता है πr² माइनस ये आ गया आपका 20.4375, 3.14 इंटू पाई का मान 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो आंसर आपका आ जाएगा 706.5 माइनस 20.4375 और घटाने पर आपका आ जाएगा 686.0625 सेमी स्क्वायर। मैंने यहां इसलिए सॉल्व कर दिया है क्योंकि इसका दूसरा क्वेश्चन की जगह कम है, उसको और समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ही अथवा, इसमें क्या लकड़ी का एक ठोस बेलन है। ये मान लो आपका लकड़ी का एक ठोस बेलन है,
ठोस है, ध्यान रखना है, ये ठोस है पूरा, ये पूरा ठोस है। लकड़ी का ठोस बेलन है। प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यहां पर अर्धगोला आपको निकालना है। मान लीजिए ये आपका अर्धगोला निकल गया है दोनों साइड। इस प्रकार से अर्धगोले आपके निकल गए। इस प्रकार का खिलौना है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3.5 है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है। आर हो गया, फिर एच हो गया। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो ध्यान दीजिए, पृष्ठ का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहा है। तो ये आपका वक्र पृष्ठ होता है। इसको जोड़ेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा बेलन का। लेकिन चूंकि यहां पर केवल वक्र पृष्ठ आ रहा है और इसके अंदर अर्ध गोलाकार बने हुए हैं ये, तो हमें इनका भी पृष्ठ लेना पड़ेगा। यानी इसका जो सूत्र बनेगा खिलौने का, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, बहुत ध्यान समझिए, बेलन का वक्र पृष्ठ। ये चीज आपको वक्र पृष्ठ में आई गोलपुरी जो आपको दिख रही है, इस तरह से जो गोल है वो आपका वक्र पृष्ठ है और इसका सूत्र होता है 2πRh प्लस। और यहां कहीं प्रश्न नहीं है क्योंकि ये चीज निकल गई है, इसको गड्ढा किया गया तो ये चीज निकल गई है। यहां पर कोई भी आपको मटेरियल नहीं दिखेगा, यहां भी आपको कोई मटेरियल दिखेगा नीचे। अब ये हमें गड्ढे दिखेंगे अर्धगोलाकार। तो एक अर्धगोलाकार का जो वक्र पृष्ठ होता है, इस वक्र पृष्ठ को 2πr स्क्वायर एक का, क्योंकि यहां भी है और यहां भी है, तो 2πr स्क्वायर दोनों में हो जाएगा 4πr स्क्वायर। इस प्रकार से इस खिलौने का फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनाना समझिए, ये वक्र पृष्ठ है, ऊपर के जब जोड़ते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। इसको आधार को पाई स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर हो जाएगा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। लेकिन हमें कहा गया है कि इसमें गड्ढा किया गया है अर्धगोला का, मतलब मटेरियल निकाल लिया गया है, तो इस प्रकार की आकृति आ रही है। तो इसमें हमें केवल वक्र पृष्ठ लेना है, बेलन का वक्र पृष्ठ, और प्लस अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा। इसमें कॉमन लेंगे 2πr, h प्लस r बनेगा 2 गुणे 22/7 गुणे r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 10 और यहाँ 2 बचेगा, 10 प्लस 2 इंटू 3.5, 7 से काटेंगे 7 पर 35, 0.5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 44 यानी 22 आएगा आपका इसका, गुणे 35 दूनी 70 यानी 7 यहां से आएगा तो 7 और 10, 7 10 17, 10 प्लस 7 22 इंटू 17, इसको हल करेंगे 7 दूनी 34, हंसलेंगे 3, 7 दूनी 34 और 3 37। इस प्रकार से आपका
खिलौने का वक्र प्राप्त होगा। आकृतियों को समझने की बिल्कुल चेष्टा करना है आपको कि वक्र होता क्या है। वक्र का मतलब जो आपको दिख रहा है वो वक्र कहलाता है। जब भी कोई गड्ढा बड्ढा किया जाएगा तो हमेशा उसमें ऐड हो जाएगा पृष्ठ। जो भी चीज का गड्ढा किया गया अर्धगोलाकार किया गया तो उसका पृष्ठ रहेगा। आयतन निकालना होता तो उसको घटा देते हैं। अगर आयतन निकालना होता तो हम बेलन के आयतन में से दोनों अर्धगोलों के आयतन को हटा देते हैं। आशा है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे हम आपकी और अधिक मेहनत करें और अच्छे से क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं। धन्यवाद।